नमस्कार, होमिल टीवी भारत में स्वागत। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पीड़ित की शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की ओर से हर संभव आर्थिक सहायता देने का भरोसा देते हुए सीएम ने कहा है कि पैसे की कमी के कारण किसी भी जरूरतमंद का इलाज रुकना नहीं चाहिए और उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने, तेजी लाने और राजस्व और पुलिस के जोड़े मामले का त्वरित निस्तारण करने और पारिवारिक विवादों से पहले संवाद से समाधान निकालने का जोर दिया। और जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौसेवा की, गौवंश को गुड़ खिलाया और बेहतर देखभाल के निर्देश दिए। संसद के आगामी सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी के गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार नीट परीक्षा, युवा के भविष्य और हर अहम मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बच रहा है। पार्टी ने दावा किया है कि सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है,
आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूरी तरह से इस वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और मैं तो मानता हूं कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है। देश का युवा पूरी तरह से छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है। चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। चर्चा करो, चर्चा करो। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पेपर लीक मामलों, संसद के मानसून सत्र और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई होगी। और राजभर ने दावा किया है कि केंद्र सरकार संसद में पेपर लीक सहित हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी और पिछड़े दलित समाज के सम्मान के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के धार्मिक समिति और छात्र आंदोलनों और विपक्ष के आरोपों पर भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि सरकार युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कानून के दायरे में हर आवश्यक कदम उठाएगी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। सही किया है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने नीट की परीक्षा अपने हाथ में लेकर के कराया। पूरे देश में परीक्षा भी कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक में जो भी दोषी हैं के खिलाफ कार्रवाई की बात और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो अच्छी पहल है। सर, प्रदेश भर में आज भाजपा समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। आज पिछड़े व दलितों के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ। देखिए, घोसी के सांसद राजीव राय जी के प्रतिनिधि पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, लड़ाई उनका यादव बनाम भूमिहार का है और उस लड़ाई को जाति सूचक शब्दों को लेकर के वहां उनका प्रतिनिधि बोल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। और वो मानसून सत्र के दौरान संसद में बाहर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और विभिन्न मुद्दों पर लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वही सत्ता पक्ष में विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया और दोनों पक्षों के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी के चलते संसद का माहौल गरमाया हुआ है। और आप सभी की नज़र इस बात पर है कि सदन के भीतर इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाती है या राजनीतिक टकराव और तेज होता है।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पेपर लीक मामलों और छात्रों के मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक की कोर्ट घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संजय निषाद ने कहा है कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की सुनिश्चित करेगी। और उन्होंने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया और साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विषय पर पारदर्शिता और कानून के अनुसार निर्णय होने की बात कही। प्रधानमंत्री के इस निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं और सभी छात्रों से भी एक अनुरोध करेंगे कि किसी के बहकावे में है और हमको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं अभिभावक हैं। और सबके मोदी का ये निर्णय बहुत बड़ा है और हमको लगता है होना भी चाहिए और अब आंदोलन को बंद कर देना चाहिए लोगों को। देखिए, हर एक के भी स्वायत्त संगठन है, ट्रस्ट एक स्वायत्त संगठन है और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सबके अपने अपने बायलॉज होते हैं और ट्रस्ट एक्ट बना हुआ, ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से जो भी निर्णय होगा वो लेंगे अपने हिसाब से। हमको लगता है पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में इस तरह का जो घटना हुआ वो बड़ा निंदनीय रहा है। हमको लगता है आगे ऐसी घटना न हो, उसमें सभी इंतजाम किए जाने चाहिए। सर, कांग्रेस नेता पेपर लीक हुआ लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के सभी दावों को खारिज भी किया। निश्चित रूप से कल माननीय नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि कांग्रेस की जहां सरकार है सर्वाधिक पेपर लीक हुए हैं। ये राजनीतिकरण है, ये खाली लोगों के। बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने जौहर विश्वविद्यालय मामले, कानून व्यवस्था और कंवार यात्रा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और यदि कहीं अवैध भूमि कब्जा या अनियमित निर्माण पाया जाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य छात्रों के हित में सुरक्षित रखना है और किसी भी बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। और धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी पर कंवार यात्रा और कानून व्यवस्था से मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कंवार यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, जौहर विश्वविद्यालय पर सरकारी स्तर पर कार्रवाई हो रही है और उसमें बहुत नीर छीर विवेकी के अनुसार दूध का दूध और पानी का पानी किया जा रहा है। कोई बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छात्रों का हित सरकार की प्राथमिकता है। यदि कोई भी किसी तरीके से किसी की जमीन को कब्जा कर जबरदस्ती कोई बिल्डिंग खड़ी करी जाएगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। निश्चित रूप से अब कावड़ यात्रा आ रही है। अखिलेश यादव ने कावड़ यात्रियों पर लाठी प्रहार करने का काम किया था, डीजे को प्रतिबंधित किया गया था। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, कावड़ यात्रियों का खुशहाल रखने के लिए सारी सुविधाएं देने का काम करते हैं। तो आज आगे आने वाले समय को देखकर कहीं सरकार का बहुत अच्छा संदेश न चला जाए, इसलिए बाधा पैदा करने का काम विपक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से माहौल खराब करने का काम कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पेपर लीक नीट परीक्षा छात्रों के मुद्दे पर लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश भर में युवा पिछले कई महीनों से पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए। और संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा देर से लिया गया और फैसला है और सरकार को दोषियों के खिलाफ तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग दोहराते हुए कहा है कि संसद में चर्चा के साथ साथ छात्रों की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। इस बीच विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन और छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी की तेज हो गई है। बनाकर इसकी जांच की जाएगी। देखिए, ये अपने आप में बहुत अजीब है, हास्यास्पद है, नाटकीय है कि पिछले 3 महीने से देश का युवा आंदोलित है।
22 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। सड़कों पे निकल के जो नौजवान आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसका सर फोड़ दिया जा रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री सामने प्रकट होकर कह रहे हैं साहब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। 3 महीने से आपने सजा क्यों नहीं दिलाई भाई? 3 महीने में तो आपने साक्ष्य इकट्ठा कर लिया होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के आप सजा दे देते। किसने रोका था आपको? मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के नौजवानों को और आपको कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री ने सीबीआई की जांच कराई थी और खुद प्रधानमंत्री की सीबीआई ने समय पे चार्जशीट दाखिल नहीं की, इस वजह से उन सारे पेपर चोरों को जमानत मिल गई थी। अब प्रधानमंत्री की इस बात पे कौन? दिल्ली में बीजेपी सांसद तरुण चुग ने विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष युवाओं के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और संसद में सर तक चर्चा से बच रहा है। तरुण चुग ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के हितों की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। गांधी जी, आज देश आपकी तरफ देख रहा है, ये इंडी गठबंधन के भ्रष्ट युवराज युवरानियों की तरफ देख रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत से चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों चर्चा में शामिल नहीं हो रहे। देश जानना चाहता है किस विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके आप भारत के हमारे बच्चों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक घोटियां सेट करने का प्रयास राहुल गांधी सहित ये भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला कर रहा है। आइए चर्चा करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आपके शब्दों को सुनना चाहती है। सच तो ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तिनका बता रहा है कि राहुल गांधी जी के पास बताने को कुछ नहीं। अगर चर्चा हुई तो उनका झूठ का भ्रम, उनकी झूठ की कवायद टूट जाएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार नौजवान बच्चों के हक में है, बच्चों के साथ है। बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और एक एक दोषी को कठोरतम सजा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर होबल देव बने रहे हम टीवी भारत के साथ।